आप देख रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज चैनल आवाज आपकी। आज हमारे कन्नौज के सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लाखों दिलों की धड़कन माननीय अखिलेश यादव के ऊपर जो कन्नौज के पूर्व सांसद ने जो अभद्र टिप्पणी की है, उसका जवाब देने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। क्या जवाब देंगे? अभी कल हमने सुना कि उन्होंने एक किसी कार्यक्रम में ये कहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव वो नेपाल की बात पे कहा कि भाई अगर जनता ज्यादा आक्रोशित होती है तो नेपाल का बहुत उदाहरण किसी ने दिया होगा कि नेपाल में जनता सड़कों पे आ गई या विद्रोह हो गया सरकार के खिलाफ, तो नेपाल की व्यवस्था अलग है। तो किसी ने कहा होगा कि अगर जनता जब विद्रोह पे आती है तो सत्ता को भागना पड़ता है। तो देखिए, लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का सम्मान करना पहली बात है। माननीय राहुल गांधी लोकसभा में नेता विरोधी दल है, और अगर प्रधानमंत्री के बराबर किसी की सुरक्षा है या उनके बाद है तो वो माननीय राहुल गांधी की है। 100 सांसद हैं और 43 सांसद टोटल मिला के समाजवादी पार्टी के 36 सांसद वहां हैं। तो जो एक 36 सांसदों का नेता देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके लिए हमारे कन्नौज के माननीय पूर्व सांसद एक दम भरी बात ये कह रहे हैं कि अगर कन्नौज में यहाँ पे नहीं होगा तो जनता उनका घर फूंक दिया जाएगा। नाम लेके कह रहे हैं कि राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। एक तरह से ये धमकाने वाली लोकतंत्र में बहुत गलत भाषा है। इसकी हम बहुत कड़े स्वर में निंदा करते हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि वो अभी पीछे 1,70,000 से चुनाव हारे हैं, और उनको ये लगता है मेरे हिसाब से कि मैं अखिलेश यादव के बराबर का नेता हूं। कन्नौज के पूर्व सांसद होने के नाते अखिलेश यादव के बराबर कोई नहीं हो जाता। अखिलेश के नाम से सांसद 43 जीते, तो अपना चुनाव नहीं जीत पाए अकेले, तो उनकी क्या बराबरी। और मैं उनको अभी एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको इतना घमंड है भाई माननीय हमारे पूर्व सांसद जी को, तो एक दिन वो पूरा प्रचार करके बुला लें लोगों को कन्नौज में, और माननीय अखिलेश यादव केवल ये प्रोटोकॉल जारी करेंगे कि मैं कन्नौज आ रहा हूं, और देख लें किसके कितने फॉलोअर हैं। मैं देश के अंदर ये चुनौती देता हूं कि किसी पद पर न रहते हुए केवल एक पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इतने व्यक्तिगत किसी के फैन फॉलोअर नहीं होंगे किसी भी व्यक्ति के। तो ये जो अभद्र भाषा उन्होंने की है, इससे हमारे कन्नौज में कार्यकर्ताओं में और समाजवादी पार्टी के नेता में और जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। ऐसी भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए। इतने एक उच्च पद पर रहकर उन्होंने क्या, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, जो लोकतंत्र की हत्या एक तरीके से ये है। जो देश के संवैधानिक संस्थाओं को मिलावटपूर्ण बना करके देश के आम जन के खिलाफ काम करे, मैं समझ नहीं पा रहा है कि उन पे सवाल उठाने वाला देशद्रोही है या वो काम करने वाला देशद्रोही है। मैं फिर दोहराता हूं, जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके और चुनाव आयोग का मिसयूज करके अगर कोई कमी आई है, तो चुनाव आयोग के बजाय सुप्रीम कोर्ट को निर्णय क्यों देना पड़ रहा है। अभी एसआईआर हो रहा था, क्यों ये नौबत आई। अगर चुनाव आयोग ने और सरकार ने बात सुनी होती तो फिर क्यों हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के और ये फैसला लेते उनसे तो ये प्रपत्र मान्य करो। अभी यूपी में भी ये दिक्कत आएगी। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी में जितना हुआ है, उतना इतिहास में आजादी के बाद किसी भी सरकार में उन संस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचा। देशद्रोही और देश प्रेमी का फर्क अगर पहचानना है तो 1938 से लेकर के और 2025 तक की यात्रा का विवरण जानना पड़ेगा। इनके जो आका हुआ करते थे वीर सावरकर जी, दूसरे एक हुआ करते थे पाकिस्तान के जन्मदाता जिन्ना। 1938 के बाद यह देश जानना चाहता है कि जब करो या मरो और आजादी का नारा लग रहा था तो आप अंग्रेजों से मिलकर के सरकार बना रहे थे। तो अब आप बता दो देश प्रेमी कौन है जब सरकार बन रही है। कल मैं उन्हें सुन रहा था, मेरा दुर्भाग्य है मुझे उन्हें सुनना पड़ा, वरना पिछले कई दिनों से मैं इस बात में रुचि नहीं रखता। मैंने पहले कहा कि धुप्पल में सांसद हो गए,
मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आप लोग कन्नौज की गलियां, सैनी जी संभवतः आपकी गलियों के आसपास होंगे, आप भूल गए किस अपराध में जेल काटी थी आदरणीय इन्हीं पूर्व सांसद जी ने, किस अपराध में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जेल गए थे, ब्यौरा निकलवाइए। हमको क्यों बता रहे हैं कि हम देशद्रोही हैं कि देश प्रेमी हैं? हम तो देश प्रेमी तब भी थे जब सरदार भगत सिंह हमारे आका हुआ करते थे। हम कुर्बानी वाले हैं, क्रांतिकारियों के अनुयायी, समाजवादी भगत सिंह के, चंद्रशेखर के। हम अनुयायी हैं गांधी के। आप गोडसे की बात करने वाले लोग हो तो देश ये सब जानता है कि 52 साल भारत का तिरंगा किसने नहीं फहराया। और एक बात व्यक्तिगत हो जाएगी, पर जिम्मेदारी से अगर ब्यौरा निकालिएगा तो हमारे और उनके भी जो बड़बड़ बोले बोलते हैं, इनके बाप दादे भी कांग्रेस की राजनीति में रहे हैं, कोई पुराने उसमें नहीं थे। आज उनको लगता है कि वो देश प्रेमी हो गए। ऐसे देश प्रेमी हो जाइएगा आप? गाली दे करके, तहसीलदार को थप्पड़ मार के, दरोगा को गाली दे करके, बूथ पे वहां पर चिल्ला चिल्ला करके, ये कह करके कि मारो, आगे भी बोलूं क्या?